समस्या ना यही है, जब जो धर्म का हम जो गलत चश्मा चढ़ा रखते हैं, या हमारे जो बचपन से ही हमें जो गलत चश्मा जो चढ़ा दिया जाता है। अब मैं यहाँ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ धर्म का गलत चश्मा, ना कि गलत धर्म, क्योंकि लोग जो है मतलब अफेंड इस चीज़ से कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ गलत धर्म का जो गलत चश्मा। अब गलत चश्मा कैसे? जैसे हमें बचपन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हमें सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है, या सिखाया पढ़ाया भी नहीं जाता, तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जो हमें तब लगता है कि हाँ ये इस चीज़ का हिस्सा हो सकती है, ये इस धर्म का हिस्सा हो सकती है, या इस संस्कृति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम इवोल्यूट करते हैं, हम इवोल्यूशन करते हैं, इवोल्यूशन कैसे, हम पढ़ाई में इवोल्यूट होते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो जब हमें एहसास होता है कि क्या वाकई ये चीज़ ऐसी जो इतनी संकीर्ण चीज़ें हैं या इतनी जो माइनर चीज़ें हैं, क्या वो किसी धर्म का हिस्सा हो सकती है या संस्कृति का हिस्सा हो सकती है। अब एक जो सबसे बड़ी इसमें समस्या है वो कहाँ आती है? जैसे एक समस्या वहाँ आती है जहाँ हम धर्म को संस्कृति से मिक्स करते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन कोई एक धर्म विशेष के लोग, या वो कोई भी हो सकता है, जैसे मुस्लिम हो सकते हैं, वो हिंदुइज़्म हो सकता है, वो क्रिश्चियनिटी हो सकती है, वो उसको किसी विशेष धर्म का हिस्सा मानकर उससे पीछे हटते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा यदि उदाहरण दूँ, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है, एक तरीका है, बड़ों के सम्मान यदि हम दिखाते हैं या हम टीचर के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तो हम बेसिकली उनके पैर छू कर दिखाते हैं, आप अपना जो सम्मान उनको देते हैं या दिखाते हैं। अब उसको क्या होता है, बहुत सारे समाजों में ऐसे कि उसको हम हिंदू धर्म का हिस्सा या सनातन धर्म का हिस्सा, बेसिकली वो धर्म सनातन है, हिंदू कोई धर्म मतलब एग्जिस्ट ही नहीं है। हिंदू बेसिकली एक जोग्राफिकल जो भौगोलिक जो आइडेंटिटी है, जो भौगोलिक पहचान है, जो सिंधु नदी से पूर्व, वो मतलब एक अलग टॉपिक है, वो बाद में पढ़ेंगे। जो सनातन धर्म का हिस्सा मानकर उससे हम पीछे हटते हैं। अब यही समस्या उत्पन्न होती है कि हम संस्कृति को धर्म से मिक्स कर देते हैं। बेसिकली जो धर्म है, धर्म का जैसे यदि हम जैसे गीता को हम पढ़ते हैं, तो गीता में एक वाक्य है कि जो धार्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य होता है वही धर्म होता है। अब जो चीज़ धारण की जा सकती है, जो चीज़ अपनाई जा सकती है, उसको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे यदि जो भारतीय है या जो पसमानदा जिसको मुसलमान बोलते हैं, जो भारत में पसमानदा मुसलमान हैं, उनके बारे में ये है कि जो हमारे पूर्वज थे वो सामान्यतः किसी और धर्म से रिलेट करते थे, वो जिसको सनातन धर्म या हिंदू धर्म की तरफ इशारा किया जाता है। तो हो सकता था तब हमारे जो पूर्वज थे वो उस धर्म को अपनाते हो या उस उपासना पद्धति को अपनाते हो, और आज जो है वो डिफरेंट धर्म है। तो ये तो होता है धर्म। और संस्कृति जो समाज के लोग हैं वो क्या खा रहे हैं, वो किस तरह का उनका खाना पीना है, किस तरह का उनकी ड्रेसिंग स्टाइल है। जैसे आज हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी जो मॉडर्न, जिसको महिलाएं जो खुद को मॉडर्न बोलती है, उस आधुनिकता के नाम पर जैसे आप देखते हैं कि क्या नग्नता फैली हुई है। अब वो नग्नता फैलने का कारण क्या है? वो ये है कि जो यूरोप संस्कृति है या यूएसए या अमेरिका की संस्कृति है, उसको हम बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जब उसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो उसकी किसी भी संस्कृति में ये होता है, वो दो तरीके से पनपती है। एक वो विकास करती है और फिर उसका प्रसार होता है। विकास उसका किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है और फिर उसका प्रसार होता है। अब उस यूरोप संस्कृति का प्रसार इतनी बुरी तरह से हुआ, जो उसकी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे नग्नता है, या जैसे अब LGBT है, या कोई और चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब एक जैसे हम खासकर हमारी संस्कृति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो हमारे जो आज की महिलाएं हैं या पुरुष है या जो नए लड़के हैं जो हमारी उम्र के, वो उन नग्न चीज़ों को भी अपना रहे हैं, सिर्फ इस कारण से कि वो संस्कृति उच्च है। अब यदि कोई संस्कृति ऐसी है जो उच्च है, बेशक वो उच्च हो सकती है, मतलब हाई हो सकती है, उसने बहुत विकास किया होता है, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां हो सकती है। यदि उसमें कुछ खामियां हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी खामियों से कम हम बचें। अब जैसे एक संस्कृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है कि संस्कृति और धर्म को कैसे रिलेट किया जाता है या कैसे इनमें डिफ्रेंशिएट क्या हम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं एक इंडोनेशिया एक देश है। इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है, सर्वाधिक मतलब पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों में से एक इंडोनेशिया है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन जो वो अपनी संस्कृति है और जो उनकी उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति मतलब उनका धर्म, रिलीजन क्या है, उसको वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। उनकी आप जब देखते हैं एयरलाइंस जो है, एयरलाइंस भी उनकी गरुड़ नाम से, गरुड़ा एयरलाइंस। गरुड़ क्या है? जो यहाँ पर भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान विष्णु का जो वाहन है, जो उनका जिसको मतलब एक तरीके से जो वाहन है उनका, उस वाहन का नाम गरुड़ा है। उसके नाम से उन्होंने उस गरुड़ा एयरलाइंस का नाम रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। वो संस्कृति को भूल ही नहीं रहे। वो
वो कहते हैं कि हमारी जो धर्म है, जो हमारी उपासना पद्धति है, वो बेशक इस्लाम है, हम उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करेंगे उसको, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति को भी हम नहीं भूलेंगे, ना अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको भूलने देंगे। वो जैसे रामायण और महाभारत है, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। अब वो संस्कृति में यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि कोई एक धर्म उसको मतलब एक प्रायोरिटी सही तरह से दे रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर जो ये हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसको सनातन धर्म बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अब यदि वो प्रायोरिटी दे रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उसका हिस्सा बन जाती है, वो सभी का हिस्सा है, वो हमारा भी हिस्सा है, वो क्रिश्चियन का भी हिस्सा है, वो बुद्धिज़्म का भी हिस्सा है। तो यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसके धर्म को और संस्कृति को मिक्सअप कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि उनसे जो है हमें बचने की जो है कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो ये धर्म और संस्कृति में मिक्सअप के कारण जो टकराव होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब विवाद पैदा करती हैं, वो ना हो पाए।